हम लोग बात कर रहे थे शीला अबाउट छोटा राजन एंड दाऊद. यू जस्ट मेंशन छोटा राजन. इन दोनों में ये सेपरेशन कब हुआ था इनका? व्हेन डू यू फील दैट? अच्छा, जब मैं गई थी दुबई तब छोटा राजन उसके ऑफिस में बैठा था और मेरे डाइनिंग लंच टेबल पे वो भी था और मेरी छोटा राजन के साथ फ़ोटो भी है बहुत सारी. आपको बता दूँ, 2 बात बताती हूँ जो मुझे जरा भी, मैं आई मी माई सेल्फ नहीं करना चाहती. मैं 2 हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें नहीं पता था कि एक ज़माना आएगा जब ये सब बातें हम बेच सकते हैं, बाजार में मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब नहीं पता था. तो हुआ ये कि मैं जब इंटरव्यू लेके आई 88 में, तो मेरे पास दाऊद के एक्सक्लूसिव पिक्चर्स ज़बरदस्त है. हाँ, करीब मैंने दाऊद ने 3 इटली से कपड़े सूट मंगाए थे और पहने थे और पूछा ये ठीक रहेगा, ये ठीक है, फोटो ऑप्शन, क्योंकि उसको इंटरव्यू देना नहीं था, फोटो ही देना था. माय गॉड, वो मॉडलिंग कर रहा था. हाँ, मॉडलिंग कर रहा. तो फिर क्या हुआ, वो एल्बम जो है, उस जमाने में तो एल्बम हम प्रिंट निकालने जाते थे ना, दुकान में देते थे 4 दिन के. वो प्रिंट का एल्बम मैंने इंडिया टुडे की लाइब्रेरी को दिया, उसके बाद वो खो गया है, तो मिला नहीं अब मेरे को. तो छोटा राजन भी था. तो छोटा राजन की बहुत सारी पिक्चर मेरे साथ, उसमें दाऊद वही डाइनिंग टेबल पे थी, वो भी बात कर रहा था. नहीं, हाँ, पर दाऊद से डर, मतलब दाऊद का तो, दाऊद उसका बॉस था ना उस जमाने. और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि फिर क्या हुआ, मैं rediff.com में थी, तो मेरा एक स्पोर्ट्स एडिटर था फैजल. तो फैजल ने मुझे कहा कि दाऊद को पूछो ना कि ये अहमदाबाद की जिम्बाब्वे के साथ मैच है, उसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा खोया. तो हमने दाऊद को फ़ोन किया और हमने, उस ज़माने में हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, मैं कितनी बार बता रही हूँ, तो हमने स्पीकर फ़ोन पे, लैंडलाइन पे वो करा और फिर हमने बाजू में एक डिक्टाफोन रखा और वो भी खो गया. तो हमको क्या पता, ये सब रखना चाहिए था. करेक्ट. पर उसमें उसने बहुत सारी बातें की कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ और क्या वो बैटिंग सट्टा हो रहा था. और उसने टेप पे दिया. एक बार दाऊद इब्राहिम को मैंने कहा कि आप कराची में हैं और पाकिस्तान तो एडवर्सरी कंट्री है इंडिया का, आप है वो जरा प्रूफ भेजो. तो उसने कराची के हयात होटल से फैक्स किया था इंडिया टुडे के ऑफिस में, वो भी हमने नहीं रखा, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया. So we talked about Chota Shakil, we talked about Dawood Ibrahim, we talked about Kareem Lala, we talked about Vardarajan Mudaliar, और उसके बाद अब छोटा राजन एंड गावली के साथ क्या किया था? इंटरव्यू किया था उसका? मैंने उसके घर गई थी, हाँ, या इंटरव्यू किया था. पर बॉम्बे में? तब तक मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरी जिंदगी में जितना कुछ काम किया उसमें 5% क्राइम है. 95 मेरी बेस्ट स्टोरी तो कंसिक्वेंसी आपको बता दूं. मैंने एक बार सिक्का सीमेंट कंपनी पे जामनगर से दूर एक आर्टिकल लिखा कि आप चाय पीने जाओगे, आप चाय नहीं पी सकते क्योंकि चाय थोड़ी देर तो खुली रखनी पड़ती है ना, तो उस पे सीमेंट से वो अचानक मैंने वो आर्टिकल कर दिया. तो मुझे 1 महीने के अंदर राजीव गांधी का लेटर आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट स्टोरी एंड आई एम टेकिंग एक्शन. तो क्राइम की बातें सब करते हैं नहीं. फिर मेरी एक अच्छी स्टोरी, मुझे बहुत अभिमान है कि मफतलाल, जैसे आज अंदानी अंबानी है, वो उस ज़माने में मफतलाल गुजरात के बहुत बड़ा नाम था टेक्सटाइल में. उसके एक बेटे ने, उसको अल्कोहलिक हो गए, बहुत दारू पीते थे, सुबह से दारू पीते थे और कैसे दारू में बर्बाद हुए वो. फिर उसने दारू छोड़ दी पर फिर से लग गई थी और ही डाइड इवेंचुअली. पर मैंने उसका इंटरव्यू दारू पे लिया था. ओह, इंसान को दारू जो सताता है, एक बार आपको लत लग जाए, ओहो. और इतना अच्छा आदमी था वो, इतना अच्छा था कि इंटरव्यू लेते, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सीखने मिला. फिर मेरी एक अच्छी सी स्टोरी थी जो मुझे बहुत पसंद है, कि छोटी सी थी, कि पोस्टमैन के साथ मैंने एक दिन गुजारा नरीमान पॉइंट में. कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेचारा, उस टाइम शुरुआत थी, ये सब ईमेल, कुछ इंटरनेट भी नहीं था, उस ज़माने की बात कर रही हूँ, 85 की बात कर रही हूँ. मैं एक दिन पोस्टमैन के साथ, अरे बाप रे, इट्स सो डिफ़िकल्ट लाइफ. पोस्टमैन की धूप में घूमो, और पोस्ट का भी वजन बहुत होता है, और वो 70 माल लिफ्ट नहीं चल रही है तो भी जाना पड़े उसको, ये वो सब
बहुत इन सब स्टोरीज में तो- यू डिडंट टॉक कि So, अब मैं आप कह रही हूँ क्राइम ऐसा नहीं है, क्राइम किया क्या? ठीक है, किया अच्छा अब भी तो है। फॉरेन पॉलिसी पे भी यू आर राइटिंग ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ मेरा सबसे बड़ा राइटिंग न्यूक्लियर डील पे है, जो अगर इन वर्ड्स लिखे, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आराम से 50,000 वर्ड्स लिखे हैं डिप्लोमेटिक Yeah. राइटिंग फॉर इंडिया अब्रॉड। ओके शीला, ये वेब सीरीज जिग्ना वोरा की स्कूप दैट लेफ्ट पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। मतलब कि क्या होता है कि जब क्राइम बीट आप कर रहे हो या कोई भी बीट कर रहे हो तो आप उस बीट के लोगों के साथ आप इतना मिलते हो, वो सॉफन हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना, कि आप क्रिमिनल से मिल रहे हो, कुछ पता नहीं चलता उसने बेचारी ने लोन लिया घर के लिए किसी बिल्डर को, वो बिल्डर का नेक्सस था, पता नहीं चलता है। समटाइम्स लाइंस आर ब्लर्ड, यू नो। हाँ ओके, सपोज आई एम जस्ट सेइंग, आपने नहीं किया पर आप वो किसी हवाला वाले बंदे को देखा आपने, अब्दुल्ला को, आप दुबई जा रहे हो, उस टाइम एक्सचेंज नहीं मिलता, सपोज दाऊद सेड अरे एक्सचेंज का छोड़ो ना मैं दे दूंगा, आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंड, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, बेवकूफ कोई नहीं होता है, हम जर्नलिस्ट है, भूल ऐसे हो जा बहुत कम। मतलब मेरे कोई मुझे ऑब्जर्व करे और मैं कोई मेरा क्वीजिंग करे और इंट्रोगेशन करे तो शायद मेरी भी भूल पकड़ पाए, तो मुझे माफ़ करो, पर मुझे लगता है मैं कॉन्शियस थी। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत में मैं और मेरे हस्बैंड 79 में शादी हुई, 91 तक साथ रहते थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हनीमून के दरमियान पालीताना एक होली माउंटेन है जैनों का, उस पर सूर्योदय सुबह 3:45 बजे होता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम अलग ज़िंदगी जीते हैं। हम दोनों ने तय किया कि हम पैकेज फूड नहीं खाएंगे, सोना मैं नहीं पहनूंगी, ना हम दोनों खरीदेंगे, शेयर सर्टिफिकेट कभी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आज तक मैंने नहीं किया। गुजरातियों की सबसे बड़ी वीकनेस उस ज़माने में, तब धीरूभाई अंबानी का ईरा आ गया था। और मेरा एक कंट्रोवर्शियल मानना है कि धीरूभाई अंबानी से ज़्यादा इम्पैक्ट गुजरात में आज तक किसी ने नहीं करी है। गुजराती सोसाइटी में बहुत ही माइंडसेट को बदलने का श्रेय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों धीरूभाई को जाता है। और एक एनर्जी लाए हैं धीरूभाई, वो भी सच है। और डेवलपमेंट की खेवना करना कोई गलत नहीं है। मैं स्कूप के रेफरेंस में आपको कह रही हूँ कि इतनी गलतियाँ बड़ी नहीं हो सकती है जब इतना कॉन्शियस जी रहे हो। और मैं मानती हूँ किसी भी, पता है लोग मोदी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, उसके खिलाफ वाले हैं, उसकी फेवर वाले हैं, ये है वो है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी इज़म चलाना हो, फेवर में अगेंस्ट में, सेक्युलरिज्म ये वो, जब आप पैसे के लिए करते हो ना, वो परकोलेट नहीं होता है आम आदमी में। प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके बोले जा रहे हो और फिर पैसे कमाने के लिए, वो इम्पैक्ट नहीं आएगी। हम जब लिख रहे थे पैसे के लिए नहीं लिखते थे, बहुत बिलीव करते थे। कभी कभी ना शीला, यू मे बी समबडी इज नॉट मेड अ मिस्टेक, जैसे जेडे वाला केस है, या फिर कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, असम में जब रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हाँ ये सोर्स करने के लिए उस सोर्स के साथ दोस्ती कर लो। और उसमें क्या हो जाता है, जब सोर्सेज से आप दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बिना इन्फॉर्मेशन के तो होता नहीं है, तो कभी आपने पुलिस को दोस्त बना लिया, कभी आपने मिलिटेंट को दोस्त बना दिया, कभी आपने क्रिमिनल को दोस्त बना दिया स्टोरी के लिए, उसमें एक जाल में फंस जाते हैं जो क्राइम बीट या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसमें एक देयर इज अ पिटफॉल। मैं वो कह रही हूँ ना, शब्द से कुछ बोला कि रिस्पेक्ट दिया, वो तो सही है, मुझे उससे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बात कर रही हूँ। पर बियॉन्ड द पॉइंट, मैं बहुत बड़ी डीप बिलीवर हूँ कि पैसा बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, बिहेवियर में, लेन देन में। पैसा कहीं नहीं आना चाहिए बीच में। पैसा बहुत, हस्बैंड वाइफ के प्यार में भी कोई, मतलब हरे बच्चों, माँ बाप और बच्चों में भी मैं मानती हूँ मनी एलिमेंट। और जब मैं मनी बोलती हूँ मटेरियलिज्म भी होता है, या अगर वो बात पे आप बहुत कॉन्शियस है। दाऊद ने मुझे कुछ गिफ्ट देने की कोशिश की थी तो मैंने ना नहीं बोली, मैंने कहा अच्छा मैं, ये मेरा है, आप रखो, और जब मैं आपको दूसरी बार मिलूंगी तब मैं लूँगी, ऐसे करके निकल आई।
तो मैंने क्या गलत किया? नहीं, मैं उससे ना नहीं कहना, मुझे उसको क्यों बताना है मैं कितनी प्रिंसिपल हूँ, पर नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मुझे लग रहा है, पर मैं कह रही हूँ कि मैं सचमुच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऑफिस में जाती हूँ ना, बिलीव मी, डोंट लाफ एट मी, बट मुझे उनका समोसा और जलेबी और थोड़ा मिक्स होता है ना, और चाय कॉफ़ी, तो वो मुझे ज़रा खटकता ही है कि मैं खाऊं ऐसे। और एक बात बताऊं, क्या है, क्रिमिनल हो या पॉलिटिशियन हो या पुलिस, खास करके मैं इंडिया की पुलिस को बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट मानती हूँ। वो आपको माप लेते हैं। ये बीट का पुलिस होगा ना, अरे सिग्नल पे हमें जो पकड़ता है ना, वो भी मुझे तो हमेशा जाने दिया है, क्योंकि मैं सच कह देती हूँ, हाँ भैया तोड़ा, पर देखो ना वो उसको मिलना था, करती हूँ, मैं भाग जाती हूँ। तो मैं कह रही हूँ आपको सच, वो तो वो मतलब लाइंस जो होते हैं वो नहीं, वो ही कह रही वो हूँ, लकीर हाँ, बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, उसको यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड बी नेचुरल, ऐसे क्रिमिनल्स से बात करते हुए भी, और आपके कोई भी सोर्स हो, अच्छा, पॉलिटिकल भी हो। आपने बॉम्बे में भी काम किया, उसके बाद आप दिल्ली में भी आए, ठीक है। बॉम्बे का जर्नलिज्म कुछ और ही है, दिल्ली का जर्नलिज्म कुछ और ही है, और वो भी आजकल बहुत बात चलती ना, लटियंस जर्नलिस्ट, उसका एक अलग इकोसिस्टम है, वो गोदी मीडिया, उसका एक अलग इकोसिस्टम है, इंग्लिश मीडिया वर्सेस रीजनल मीडिया, इंग्लिश मीडिया वर्सेस लैंग्वेज मीडिया। यू हैव सीन ऑल द फेजेस, हाँ। तो मेरे को बताओ, आपको असली क्या लगता है, फेक क्या लगता है, खटकता क्या है? So, as I said, this is 44th year of journalism, and I immensely regret that I came to Delhi. हाँ, बहुत, ये बात बताने को भी तकलीफ हो रही है। रियली? क्योंकि देश की नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया को बहुत कम, मतलब अभी तो कोई मिला ही नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ कि जो नेशनल लेवल का एडिटर हो और जिसको ये देश 2-3 करोड़, ये 750 MPs, ये 1-2 हज़ार बड़े IPS IAS IFS ऑफिसर, और ये हम क्लासिक ये मीडिया वाले पावरफुल या रिफ्लेक्टेड ग्लोरी वाले लोग, और सब निकाल दो, हम सब, और थोड़े से फिक्सर और ये सब, और ये ED CBI सब निकाल दो, तो जो बाकी नीचे देश है, और ये देश जो जिसमें हर एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, अब वो पुराने दिन गए, अब बेटे को आगे देखना चाहती है, और 8,000 रुपया जिसको बहुत ज़्यादा लगता है स्कूल की फ़ीस, साल की भी आज भी ऐसे 1,000, पर उनके आंखों में सपने हैं। ये पूरा एक देश है, और जहाँ पता है आपको, मैं बताऊँ मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं जब मायावती जी की रैली में जाती हूँ ना, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। हाँ, मैं क्यों भी। पता है कि इट्स इन इंडिया विच पीपल डोंट वांट टू रिपोर्ट। क्योंकि नहीं मैं इसको बोलना भी बहुत टफ है, मेरे से सहन नहीं होता है कि इंडिया का पूरा गरीब वर्ग, 30 से 50 करोड़ लोग अब सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। हाँ। टोटली मुझे इतना दुख होता है वो एक बात का कि कोई कॉटन कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत दुख। और उसके चप्पल, आप मायावती की रैली में जाइए, एक भी जन चमड़े का चप्पल नहीं पहनता है, और एक भी, बहुत दुख होता है। और मैं ये सब नाटक नहीं कहना चाहती हूँ कि ये गरीबों पे, मिडिल क्लास की भी ऐसी, तो जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरनमेंट की इश्यूज़ पे, जो देश में गरीबी के कारण जो हमने सब स्वीकार किया है, ये इवन सिंथेटिक म्यूज़िक भी मुझे बहुत खटकता है। टोटल गरबा इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, सिर्फ एक ढोलक, एक शहनाई और एक बांसुरी रखो ना, बहुत अच्छे गरबे हो सकते। सब बदल, सब सिंथेटिक हो गया, बहुत दुख होता है। भारत देश में दिल्ली के पत्रकारों का भारत के लिए जो ज्ञान है, जो जानकारी, आज कोई भी अच्छा एडिटर मुझे बता दे, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब के
रीजनल लेवल में जो सेलिब्रिटी जो लिख रहे उसकी इतनी ही पहचान है आपको क्या, जितनी आप दिल्ली में बैठ के ये सब सेक्युलरिज्म और सब ये जो सब कर रहे हो, और आप विदेश में ऋषि सुनक को पढ़ रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं तो कितने ऐसे जर्नलिस्ट जानती हूँ कि यहाँ का पॉपुलर कल्चर जो आम आदमी का कुछ भी नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता है काफ़ी कुछ। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की बॉम्बे छोड़ के, मेरी भाषा छोड़ के। पर मेरा बहुत अच्छा जीवन होता था अगर मैं दिल्ली नहीं होती थी, क्योंकि मेरी क्या आइडेंटिटी थी? मेरी आइडेंटिटी थी कि मुझे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी, ये सबको संतोष करना था। मेरे अंदर एक बहुत थी अनसचेबल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो मतलब कांटेक्ट नहीं। हाँ नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो मेरे भी थे। मैं होशियार रिपोर्टर हूँ, मैं कोई बुद्धू भी नहीं हूँ इतनी। पर कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का एक दायित्व है कि आप जब देश के राजधानी में हो, आपको पता है आप क्या हो, हम सब क्या है। हम विंटाज पोजीशन में हैं। हमारे पास जब पार्लियामेंट का कार्ड आता है, आपको मतलब वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आप विंटर की हिस्ट्री इज़ इन मेकिंग। जब इतिहास बन रहा है, उसके जो प्लेयर्स हैं आप उनसे बात कर रहे हो, तो आपको कितना कुछ जानना है। मैं कितनी बार, मुझे इतनी शर्म आती है, और मैं तो सच बोल रही हूँ और मैं कन्फेस कर रही हूँ, पर सेंट्रल हॉल में मैंने जो देखा है, ओह। और मैं बता दूँ 44th ईयर कह रही हूँ तो 30 ईयर्स तो मैंने कांग्रेस ही रिपोर्टिंग किया है। और मैं क्या बोलूँ आपको, क्या क्या बताऊँ कि जो दिल्ली में जो ज्ञान देखा है ना, और सेंट्रल हॉल में जो मैंने बहुत ही आई वो से सतह पे, सरफेस पे जो बातें होती देखी है, बहुत ही कम जर्नलिस्ट है कि आप टॉप लेवल पे हो, आप पावरफुल हो, आपका नेटवर्किंग है, आपके पास फ़ोन्स हैं। पर रीजनल इंडिया, असली इंडिया, कुंभ मेला वाला इंडिया, अजमेर शरीफ में जो धागा बांध रहे हैं वो इंडिया के रिस्पेक्ट और उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते हो आप उनको टाइम नहीं देते हो। अरे मैं तो इतनी सीधे, मैं तो इतनी एक्साइटिंग, एनर्जेटिक और इतनी फास्ट थी लाइफ में। और जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ किसी का फ़ोन किसी को दे दो तो जैसे गुनाह हो जाता है। अरे कैसे, पर तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा तो काम है लोगों को मिलना। मैंने कभी किसी को नहीं डांटा तूने मेरा फ़ोन क्यों दिया। अरे क्यों नहीं दिया मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मुझे एक्सेस चाहिए। मुझे दिल्ली नहीं समझ आया। आप ये भी कह सकते कि आप फेल गई इसलिए अब खट्टे लग रहे अंगूर, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ ये बात ये है कि आपको इंडिया को समझने के लिए पार्लियामेंट से भी अलग एक दुनिया है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही चल रही है। और वो इंडिया में ज़्यादातर लोग सेक्युलर है, कुछ लोग हिंदूज में खराब है, कुछ लोग मुस्लिम्स में खराब है, क्रिश्चियन है, सिख है, पर वो कोशिश होनी चाहिए to understand India. हाँ. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.